दोस्तों, भारत की तकनीकी प्रगति और उसके द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां आज वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। चाहे वह अंतरिक्ष की बात हो, रक्षा तकनीक का क्षेत्र हो या फिर ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्र में किए गए नवाचार, भारत ने हर मोर्चे पर अपनी शक्ति और प्रतिभा का परिचय दिया है। हम भारतीय रेलवे की नवीनतम तकनीकी क्रांति के माध्यम से देश के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की कहानी को विस्तार से समझेंगे। भारत की तकनीकी छलांग, गर्व का क्षण। भारत जैसे विकासशील देश के लिए तकनीकी आत्मनिर्भरता का सपना हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। आज यह सपना केवल कल्पना नहीं रह गया, बल्कि वास्तविकता बन चुका है। चंद्रयान मिशन के जरिए भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी पहचान स्थापित की। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। इसी तरह दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर हथियार दुर्गा 2 और रियूजेबल रॉकेट तकनीक ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अग्रणी खिलाड़ी बना दिया है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में भी अपने कदम मजबूती से बढ़ाए हैं। DRDO द्वारा विकसित काली हथियार काली किसी भी समय दुश्मन देशों पर भारी पड़ सकता है। इसके अलावा भारत की तेजस, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी परियोजनाएं देश की रक्षा तकनीकी ताकत को दिखाती हैं। रेलवे की ऊर्जा क्रांति, एक अनूठा प्रयास। भारतीय रेलवे का योगदान भारत की आर्थिक और तकनीकी प्रगति में अतुलनीय है। यह केवल देश का सबसे बड़ा परिवहन तंत्र ही नहीं है, बल्कि ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी भूमिका निभा रहा है। मिनी विंड टरबाइन, रेलवे की अनोखी पहल। भारतीय रेलवे ने मिनी विंड टरबाइन की तकनीक विकसित की है, जो ट्रेन की गति से उत्पन्न हवा का उपयोग करके बिजली पैदा करती है। यह तकनीक न केवल लागत प्रभावी है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। क्या है मिनी विंड टरबाइन? मिनी विंड टरबाइन एक ऐसा उपकरण है जिसे रेल पटरियों के किनारे लगाया जाता है। जब ट्रेन तेज गति से गुजरती है, तो उसके कारण उत्पन्न हवा इन टरबाइनों के ब्लेड को घुमाती है। यह घुमाव ऊर्जा उत्पन्न करने वाले उपकरणों को सक्रिय करता है, जिससे बिजली पैदा होती है। यह तकनीक तुर्की में उपयोग की जा रही रोड साइड टरबाइन से प्रेरित है। हालांकि भारतीय रेलवे ने इसे एक कदम आगे बढ़ाकर रेल पटरियों पर लागू किया। यह तकनीक वेस्टर्न रेलवे के खार और नायगाम रेलवे स्टेशनों पर प्रायोगिक रूप से लागू की गई है। क्षमता, हर मिनी विंड टरबाइन 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक बिजली उत्पन्न कर सकता है। बिजली उत्पादन का नया तरीका, पारंपरिक तरीकों से आगे। पारंपरिक बिजली उत्पादन की विधियों में पानी, कोयला और तेल का उपयोग किया जाता है। यह तरीके महंगे हैं और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके विपरीत भारतीय रेलवे की तकनीक हवा से बिजली उत्पन्न करती है, जो न केवल सस्ती है, बल्कि ग्रीन एनर्जी का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। पारंपरिक बिजली उत्पादन बनाम मिनी विंड टरबाइन। पारंपरिक तरीके, एक कोयले से बिजली। यह प्रक्रिया महंगी है और कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाती है। 2 पानी से बिजली। बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जिससे जल संसाधनों पर दबाव पड़ता है। 3 तेल आधारित बिजली। यह सीमित संसाधनों पर निर्भर करता है। मिनी विंड टरबाइन का उपयोग, 1 ट्रेन की गति से उत्पन्न हवा का उपयोग। 2 सस्ती, प्रदूषण मुक्त और अक्षय ऊर्जा का उत्पादन। 3 लंबे समय तक टिकाऊ। भारतीय रेलवे का पर्यावरणीय योगदान। रेलवे का यह कदम न केवल ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति ला रहा है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो रहा है। सोलर एनर्जी का उपयोग। भारतीय रेलवे ने सोलर पैनल्स का उपयोग करके कई स्टेशनों को आत्मनिर्भर बनाया है। 2021 से 22 में वेस्टर्न रेलवे ने सोलर एनर्जी की मदद से 1.5 करोड़ रुपए बचाए। 2711 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम करने में सफलता प्राप्त की। प्रदूषण मुक्त भारत का सपना। यह पहल भारत सरकार के 2030 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित बनने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विंड मिल, ऊर्जा उत्पादन का भविष्य। विंड मिल का उपयोग हवा से बिजली बनाने में होता है। इसमें बड़े पैमाने पर गियर बॉक्स, जनरेटर और ब्लेड का उपयोग किया जाता है। जब हवा ब्लेड को घुमाती है, तो यह गियर बॉक्स से जुड़ा होता है। गियर बॉक्स ब्लेड की गति को बढ़ाता है और जनरेटर तक ऊर्जा पहुंचाता है। यह प्रक्रिया बिजली उत्पन्न करती है। भारत में विंड मिल का उपयोग। भारत ने बड़े पैमाने पर विंड मिल फार्म स्थापित किए हैं, जो देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। भारतीय रेलवे का यह कदम विंड एनर्जी के महत्व को और बढ़ाता है। भारत के वैज्ञानिक हमेशा असंभव को संभव करने में विश्वास रखते हैं। चंद्रयान और गगनयान मिशन ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की धाक जमाई है। ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस फाइटर जेट ने रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। भारत आज दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जो रियूजेबल रॉकेट तकनीक में माहिर हैं। सोलर और विंड एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने अपना नाम रोशन किया है। क्या भारत अगले 10 से 15 सालों में पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर हो सकता है? एक राष्ट्रीय सोलर मिशन, देश भर में सोलर पैनल लगाने की पहल। 2 विंड एनर्जी मिशन,
बड़े पैमाने पर विंड फार्म्स की स्थापना। 3 ग्रीन रेलवे परियोजना, भारतीय रेलवे को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर आधारित बनाना। चुनौतियां, 1 आलागत और तकनीकी सीमाएं। 3 विभिन्न राज्यों में भौगोलिक विविधताओं के कारण ऊर्जा उत्पादन में असंतुलन। भारत की यह तकनीकी यात्रा केवल एक शुरुआत है। चाहे वह चंद्रमा पर कदम रखना हो या ट्रेन की गति से बिजली बनाना, भारत हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जो हर दिन कुछ नया करता है और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, यह थी भारत की तकनीकी क्रांति की कहानी। हमें अपनी राय साझा करें। क्या आप मानते हैं कि भारत आने वाले 15 सालों में 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित बन सकता है? आपके विचार और सुझाव हमें प्रेरित करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हमें आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है।